So beta after 34th question number 35 same resolution. Yogesh and Naresh are the partners sharing profits equally. तो यहाँ पे हमारे पास पार्टनर कौन है? योगेश एंड नरेश. उनकी रेशियो क्या है? 1:1. तो कोई भी पुराने रिजर्व है फिक्टिशियस एसेट है किस रेशियो में जाएंगे? 1:1. They resolved the form on first chapter. Naresh was assigned the responsibility to realize the asset and pay off the liability at a remuneration of 10,000. इसको अंडरलाइन करो. एक पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिम्मेवारी दी गई कि आपने एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज को पे ऑफ करना. उसके लिए आपको कितने पैसे दिए जाएंगे? 10,000 रुपए दिए जाएंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस. तो इसका मतलब खर्चा किसने देना है? पार्टनर ने. अगर वो फर्म का यूज करेगा पैसा तो उसको वापस देना पड़ेगा, खुद देगा तो कोई एंट्री नहीं होगी. पर फॉर्म ने पैसे नहीं दिए, हम 10,000 रुपए उसको देगी खर्चा समेत. हाँ, उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू नरेश. तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिख देते हैं? टू नरेश कैपिटल. पहली एंट्री क्या होगी? इसको हमने क्या दे दी? हमने रेम्यूनरेशन दे दी. कितनी दे दी? 10,000. तो यहाँ पे चला जाएगा बाय रियलाइजेशन रेम्यूनरेशन. बेटा मिस हो जाती है ऊपर लिखी हुई एंट्री क्योंकि हम क्वेश्चन जब प्रॉपर्ली रीड नहीं करते. ठीक है, इसके पहले इसको डाल दिया. एसेट लायबिलिटीज दिए हुए, बैलेंस शीट और नीचे उनकी रिजोल्यूशन की टर्म्स दी हैं. लास्ट में प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट एंड कैश और बैंक. यहाँ पे कैश और बैंक स्लैश डाला हुआ है तो हम इसको कैश और बैंक इसी तरह से स्लैश डाल देंगे क्योंकि उसमें क्लैरिफाई नहीं किया. चलो शुरू करें ट्रांसफर करना. सबसे पहले एसेट्स. चलो पारस बोलो सबसे पहले क्या दिया है? कैश एंड बैंक 6,000. कहाँ आएगा? बैंक कैश एंड बैंक क्या लिखेंगे इसको? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना? 6,000. उसके बाद क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट 30,000. कहाँ पे आएंगी? वो रियलाइजेशन रियलाइजेशन में सन्ड्री एसेट्स के अंदर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स. कितनी है बेटा? 30,000. 30,000. उसके बाद डेटर्स 73,400. उसके बाद लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000. वो कहाँ पे आएगा? प्रोविजन क्रेडिट साइड पे आएगा. प्रोविजन डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पे लिखना है और प्रोविजन अलग से लिखना है. कितना प्रोविजन है? 4,000. ठीक है. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ये क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो बुक्स में से भी राइट ऑफ नहीं किया. ये कौन सा एसेट होता है? फिक्टिशियस एसेट. इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर. नहीं करेंगे. All assets are transferred to realization except bank and fictitious. कैश, बैंक और फिक्टिशियस को छोड़ के सारे एसेट ट्रांसफर करते हैं. तो इसको हम पार्टनर्स में सीधा राइट ऑफ कर देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. कितना वैल्यू है इसका? 55,000. तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 55. 55,000. अच्छा, आधा करके ही बोल रहे हो आप. 1,10,000 था. 55,300 each. डन. 55. बेटा 1,10,600 ना. 1,10,000 का आधा 55,600 का आधा 300. ठीक बोला आपने. ठीक है. चलो लायबिलिटी साइड. चलो नवे बोलो लायबिलिटी साइड. क्रेडिटर्स 80,000. तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे पास 80,000. उसके बाद लोन बाय नरेश 44,000. अब ये पार्टनर लोन है. यहाँ पे पार्टनर का लोन बनाने के लिए क्या है? ये लायबिलिटी है क्या एसेट है? तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट. तो इसको यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है? 44,000. 44. सही पर भी ऐसे बताना लोन बाय पार्टनर का हो गया. बेटा एसेट साइड पे दिया कि लायबिलिटी साइड पे? लायबिलिटी साइड पे है. तो ये लोन फर्म टू पार्टनर है, पार्टनर टू फर्म है? पार्टनर टू फर्म है. तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देने वाले पैसे हैं, इसलिए ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड पे माइनस. ठीक है. तो आगे बोलो बेटा. लोन बाय मिसेस योगेश. मिसेस योगेश का लोन कहाँ आएगा? करमन इधर बाय क्रेडिट यहाँ पे आउटसाइडर है. आउटसाइडर. मिसेस लिखा है, उसकी वाइफ का लोन है, वो बिजनेस के पार्टनर नहीं है, आउटसाइडर है. तो यहाँ पे आ जाएगा मिसेस नरेश योगेश है. योगेश की वाइफ का लोन है. कितना आ जाएगा? 42,000. 42,000. उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000. हाँ जी, कहाँ डालेंगे? पार्टनर्स में. लायबिलिटी स्पेसिफिक रिजर्व है कि जनरल रिजर्व है? स्पेसिफिक. तो स्पेसिफिक रिजर्व पिछले क्वेश्चन में क्या नोट लिखा? देखो क्या नोट लिखा है पिछले नोट में? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बीइंग स्पेसिफिक रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. नोट बनाओ दोबारा से. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
being specific reserve is transferred to realization account. कितना वैल्यू है इसका? 8,000. 8,000. उसके बाद क्या दिया? पार्टनर्स कैपिटल योगेश का 21,000. नरेश का 21. चलो ये हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया. अब पहले इनके टोटल्स करेंगे. एसेट्स का टोटल कितना आया? 1,03,400. लायबिलिटीज का कितना आएगा? 1,34,000. तो क्वेश्चन में पहले ही पता लग रहा है. देखो 1,03,000 के एसेट है, 1,34,000 की लायबिलिटीज है, तो कहीं ना कहीं लॉस आएगा शायद. ठीक है ना. उसके बाद नेक्स्ट चलो अब शुरू करते हैं रेजोल्यूशन की एडजस्टमेंट. रिद्धि पहले को नोट. योगेश wants to pay his files. तो क्या जनरल एंट्री होगी? Realization to योगेश capital. बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू योगेश कैपिटल. सर ये एंट्री कैसे हुई? बेटा लोन कहाँ ट्रांसफर हो चुका उसका? रियलाइजेशन. अब वो लायबिलिटी पे करनी है तो यहाँ पे होगा. अगर हम पैसे देते तो बैंक रिलेशन टू बैंक होता, तो रियलाइजेशन में तो डेबिट होगा ना. वैसे योगेश लोन. ठीक है. कितना वैल्यू है लोन का? 42. अब योगेश ने कहा कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ कर दूंगा, तो हम वो पैसे योगेश को देंगे. फिर तो यहाँ पे आ जाएंगे बाय रियलाइजेशन मिसेस योगेश में 42,000. अगर बेटा बैंक से पैसे कर देते तो बैंक में आ जाता. क्या हमेशा जनरल एंट्री करो, आपकी जनरल एंट्री तो और ठीक हो जाएगी. ठीक है ना. तो योगेश को पैसे मिले हैं. मिले नहीं है, ड्यू कर दिए. क्या आपको पैसे देंगे तो लास्ट में जो फाइनल सेटलमेंट करेंगे उसमें आ जाएगा. ठीक है. इसको टिक कर दो साथ में. फिर नेक्स्ट बोलो. डेटर रियलाइज्ड 60,000. बाय बैंक डेटर्स के पैसे आने शुरू हुए. कितने पैसे रियलाइज हुए डेटर्स के? 60,000. 60,000. तो 30,000 के लिखे हुए थे, कोई पैसे मिले कितने? 60,060. कब मिले? 73,000 थे, हमें मिले कितने? 60,060. तो डेटर्स के 73 में से कितने पैसे मिले? 60,000. ठीक है. नेक्स्ट बोलो करवा. अनुभव बोल. Naresh was to take investments at an agreed value of 26,000. नरेश इन्वेस्टमेंट लेके इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? Naresh to realization नरेश टू रियलाइजेशन. कितने की ले गया? 26. तो हम इसको टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट्स लेके आए नरेश 26,000. नेक्स्ट बोलो बेटा. क्रेडिटर्स. इसको स्टार लगाओ, एंट्री को डी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बोलो अनुभव. Creditors were payable after 2 months but were paid immediately at a discount of 15% per annum. क्या मतलब है इसका? क्रेडिटर्स को नॉर्मली कितनी देर बाद पैसे देते हैं? 2 महीने बाद. लेकिन यहाँ पे हमने कितने अभी दे दिए, 15% तो हमें 2 महीने का 15% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा. क्रेडिटर्स को पैसे देने कितने थे? 80,000. कितने परसेंट डिस्काउंट है? 15% 15%. कितने मंथ्स के लिए? per annum. 2 मंथ्स है. तो 2/12 पर एनम मतलब 15% साल का है, तो 2 महीने का लगेगा ना. या तो 15 को 12 से डिवाइड कर दो, 1.25 आ जाएगा. कितना है? 2,000 आया. तो इसका मतलब हमने क्रेडिटर्स को पैसे अब जो देने हैं 2,000 रुपए ज्यादा देने हैं कि कम देने हैं? हमें कम देने पड़ेंगे. क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी जाएगी? 78,000. अगर पर एनम वर्ड ना लिखा होता फिर हमें 2/12 नहीं करते. हमने जल्दी पेमेंट की इसलिए हमें कम पैसे देने पड़े. ठीक है. क्रेडिटर्स को टिक कर देंगे. प्रोविजन को कुछ नहीं करते, इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं करते. ठीक है ना. चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? A debtor previously written off as bad debt paid 16,006. जनरल एंट्रीज की. बैड डेट रिकवर्ड हुए ना. बैंक टू Bad debts recovered. यहाँ बैड डेट रिकवर्ड आएगा. कौन सी बुक्स बन रही हैं? बिजनेस बंद हो गया. अगर नॉर्मल बिजनेस होता तो बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड होता, बट यहाँ पे क्या होगा? बैंक टू रियलाइजेशन. तो यहाँ पे बैंक के अंदर आ जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड. कितने हैं बेटा? 16,670. ठीक है. 16,670. चलो उसके बाद नेक्स्ट बोलो. And unrecorded asset realized 10,000. अनरिकॉर्डेड एसेट लाइज वो भी बैंक टू रियलाइजेशन. अनरिकॉर्डेड एसेट कितना है?
10,000. This was 16,670 and this was 6,006. ठीक है, ये तीनों एसेट्स रियलाइज हो गया। इन्वेस्टमेंट भी होगी, ठीक है। टोटल कितना आ गया? 78,670 730। 8 रुपए भी है ना, 60, 76, 86, 86, 600 और 130 रुपए, ठीक है। डन। अब एसेट्स भी हो गए, लायबिलिटीज भी होगी, पार्टनर लोन। अब पार्टनर लोन को कुछ ना बताया हो तो कहां से पे ऑफ करते हैं? कल सेकंड नोट क्या लिखा पिछले क्वेश्चन में, देख लो। पार्टनर लोन इज पेड थ्रू बैंक अकाउंट। तो कुछ नहीं बताया कि उसको पैसे ज्यादा दिए कि कम दिए, तो कौन सी वैल्यू देंगे? बुक वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैंक 44,000। बाय रियलाइजेशन नरेश को सन बेटा आया समझ? अब इसके बाद क्या करेंगे हम? रियलाइजेशन का कोई एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस किसने पे ऑफ किए होंगे? नरेश ने। तो हमें उसको नोट नहीं करना, ठीक है। चलो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करो। 134 प्लस 26 140 150 160 160 प्लस 80 246730, ठीक है। इसका टोटल आएगा 152 155 नहीं बेटा 78 भी तो करेंगे, ठीक है। करो बैलेंसिंग फिगर निकालो इसका। हाँ, 233,400 में से 246 माइनस कर दिया, 13,330। Yes. 400 था ना, 730 में से 400 गया, 330 आ गया। 13,330 ये क्या आया हमारा? प्रॉफिट आया कि लॉस आया? प्रॉफिट आ गया। पुराने पैसे कुछ मिल गए ना हमें, ये वाले दो, ये फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक बिक गई हमारी, ठीक है ना। रिजर्व भी पड़ा था उसका, तो रिजर्व के पैसे भी यूज हो गए, प्रोविजन के पैसे भी यूज हो गए। अच्छा, टू नरेश कैपिटल 10,000। और एमोनेशन दी तो ये फर्स्ट लाइन में, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब इसको बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? करके बोल रहे हो ऐसे बोल रहे हो? 6500 को करोगे 13,000। 65. हाँ जी, 65. मैंने वही बोला था 665 ठीक है। इसको हम यहाँ पे डाल देंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। ट्रिपल सिक्स फाइव ठीक है। अब हम टोटल कर लेते हैं इसका भी 40 63 63 and 6 69 665 69 665 इसका आ गया 10 31 37 665 ठीक है। अब इनका बैलेंस निकाल लेंगे। डेबिट साइड बड़ी है नरेश की 81,300 81,300 आया, तो उससे पैसे लेंगे, इसका मतलब 81,300 उसका बैलेंस जो आएगा नरेश का इधर आएगा, इसका मतलब बाय बैंक होगा यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट में नरेश की यहाँ वैल्यू आएगी, इसकी यहाँ पे ये आ गया 14,600 में से 300 पे 365 बाय। अच्छा ये हमने एसेट लायबिलिटी डाले नहीं है, इसको डाल देते हैं पहले। कितने एसेट रियलाइज हुए थे में टोटल? 86,730 के टू रियलाइजेशन एसेट 86,730 और बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज कितनी थी? liabilities are 78,000 ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा बाय
योगेश कैपिटल 14365। इसका कितना है नरेश का? तो नरेश कैपिटल 43,635. 81 में से कितना माइनस हुआ था हमारा? 21 माइनस 60 50 50,000 में से 6665 माइनस होगा कितना है? 40। 3,635. ठीक है, क्योंकि 300 रुपये भी है वो, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी 4363। अब इनका टोटल करते हैं। वही सेम प्रोसेस, लोन अकाउंट बनाने को बोला, तो लोन लायबिलिटी था उसको पे ऑफ कर दिया, ठीक है। और रेमुनरेशन वाला पॉइंट अब बीच में क्लब हो गया, जो हमने जनरल एंट्री में किया वही सब चीजें क्लब हो रही है बीच में, ठीक है। 136,365. 136 365. इस साइड का इधर क्रेडिट कर दिया. इसके बाद एक नोट भी बनेगा 365 और अगले दूसरे का 80 92 132 135। अब बेटा यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सारे ध्यान दो। नरेश जो पार्टनर है उसको हमने ये पैसे उससे लेने हैं ना, टू बी रिसीव्ड है ना ये मनी, तो ये पैसे हमने उसको लोन के देने हैं। एक ही पार्टनर से पैसे लेने भी और देने भी हैं, ठीक है ना। तो नीचे नोट लिखो, नरेश विल बी सेटल्ड, कितने पैसे देने हैं उसको? 44,000. नरेश विल बी सेटल्ड, that is 44,000 minus 43,635। डिफरेंस निकालो। 44,000 minus 43,365 कितना आ गया? 365। तो नरेश को नेट कितना अमाउंट दिया जाएगा? सिर्फ 365, ठीक है। जब किसी एक ही पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट दोनों आ जाए, उससे लेने वाले पैसे आ जाए स्पेशली, तब हमने देखना है कि क्या उसको कोई देने हैं पैसे, तो ये एक नोट लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि अब दो बार एंट्री म्यूचुअल डेप्टर्स हो गया ना, उससे पैसे लेने भी उसको पैसे देने भी, ठीक है। तो नीचे नोट 3 बन गए इस क्वेश्चन में, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का नोट बना, एक हमारा बैंक लोन अकाउंट रीपेड थ्रू बैंक अकाउंट उसका नोट बना, तीसरा नरेश विल बी पेड नेट 365 दैट इज 44,000 माइनस 43,635 रिसीवेबल।